आज आपके साथ देगी मतंजन बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और ये हम बनाएंगे 3 किलो चावल के साथ। और आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि आपके मतंजन के चावल कड़क क्यों हो जाते हैं, सख्त क्यों हो जाते हैं, खिले खिले क्यों नहीं बनते। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं उसके बारे में बताऊँगा और इंशाल्लाह रेसिपी देखकर भी आपको मज़ा आएगा। और जब भी कभी आपको मतंजन बनाना हो तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेने हैं सेला चावल। 3 किलो सेला चावल हैं। 3 घंटे से इनको मैंने पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है। सबसे पहले आपने चावलों को धोना है 4-5 पानी से। अच्छी तरीके से धोने के बाद उसको भिगोने के लिए रख देना है। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमें चाहिए होंगी, जिसके अंदर आधा किलो मैंने चमचम ली हैं, थोड़ा सा कोकोनट है, आधा पाव किशमिश है, आधा पाव बादाम और पिस्ता मिला के है, और 1 पाव है टूटी फ्रूटी, और आधा किलो इसके अंदर हम खोया भी शामिल करेंगे दानेदार। ठीक है। पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया है। पानी के अंदर जैसे ही दोस्तों उबाल आ जाएगा 50 से 60 ग्राम आपने इसके अंदर छुआरे कटिंग करके शामिल कर देने हैं, ताकि ये पानी के अंदर उबलेंगे चावल के साथ तो ये नरम हो जाएंगे। कटिंग करके शामिल करते हैं, ज़्यादा बेहतर है। चावल पानी के अंदर से मैंने निकाल लिए थे। चावल उठा के डाल देने हैं। सिंपल सा तरीका है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला दें और चूल्हा तेज़ कर दें। जब भी आप चावल उबाल रहे हो, चाहे जर्दे के हों, बिरयानी के हों, उसका तरीका ये होता है कि पानी के अंदर जब तेज़ उबाल आ जाएगा ना, जब आपने चावल डालने हैं, और जैसे ही चावल डाल देते हैं चूल्हे को नीचे से तेज़ कर दें, तेज़ आंच पे एक उबाल आने दें। कवर लगाने का मकसद ये होता है कि उबाल चावलों के अंदर जल्दी आ जाए। जैसे दोस्तों एक तेज़ उबाल आ जाएगा, कवर हटा के, अगर नीचे से चूल्हा तेज़ हो तो उसको थोड़ा सा कम कर दें और मीडियम सी आंच पे ना चावलों को गला लें, उबाल लें इनको, ताकि मीडियम आंच पे देखें चावल अपना ज़ोर भी लगाता है और लंबा होता है। पानी थोड़ा सा खुला डुला होना चाहिए जब भी आप चावल उबाल रहे हों, चाहे बिरयानी के हों, जर्दे के हों, सेला हों, बासमती हों, कोई से भी हों। तो इन चावलों को आपने तकरीबन 95% तक गला लेना है, यानी कि एक कनी से भी कम आपने इसके अंदर छोड़नी है। हल्का सा यूँ समझ लें कि कड़कपन चावलों में हो तो आपने इनको पानी से बाहर निकाल लेना है। ये देखें चावल हमारे गल चुके हैं तकरीबन 95% तक। तो अब इनको मैं निकाल देता हूँ स्ट्रेनर के ऊपर। पानी इसका अलग कर देंगे, सिर्फ हमें चावल चाहिए हो। ठीक है। जिस पतीले के अंदर मैंने चावल उबाले थे वही पतीला धो के चूल्हे के ऊपर रख लिया है। 750 ग्राम इसके अंदर मैं घी शामिल कर रहा हूँ। ज़रदा दोस्तों घी के साथ मज़ेदार बनता है। 6 से 7 इसके अंदर आपने सब्ज़ी इलायचियाँ शामिल कर देनी है खुशबू के लिए। आधा किलो 1/2 लीटर आपने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। डब्बे वाले ले लें, बोतल वाले ले लें, कोई सा भी ले लें। 2.5 किलो आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। 3 किलो चावल 2.5 किलो चीनी लेंगे। मीठा बराबर रहेगा, बल्कि हल्का सा लाइट मीठा रहेगा, जो कि सबको पसंद आएगा। अगर आपके घर पे ज़्यादा तेज़ मीठा खाने वाले हैं तो फिर आपने इसके अंदर जितने चावल होंगे उतने ही चीनी का इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 किलो चावल होंगे तो 1 किलो चीनी। ठीक है। अच्छा, अब आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिस चीज़ से आती है जर्दे के अंदर खुशबू देग वाली। तो ये है दोस्तों केवड़े का एसेंस। केवड़े का एसेंस आपने 3 किलो चावल के अंदर 1/2 टी स्पून शामिल कर देना है। जब आप देग खोलते हैं ना जर्दे की, तो एक बेहतरीन सी खुशबू आती है, वो केवड़े के एसेंस के साथ ही आती है। तो इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। और दूसरी बात यह है कि जो इसका ये जो शीरा बन रहा है ना, चाशनी जिसको बोलते हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से पका लेनी है। इसके अंदर एक मोटी सी तार बननी चाहिए। आप क्या गलती करते हैं कि इस तरीके से चाशनी पकाते हैं, चावल उठा के डाल देते हैं। जैसे ही चावल डालते हैं सारी चाशनी ना चावलों के ऊपर आ जाती है, और चाशनी के अंदर जब चावल पकते हैं पतली चाशनी में, तो फिर वो चावल कड़क हो जाते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। चाशनी को थोड़ा सा थिक कर लें। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा भी दूँ। एक मोटी सी तार इसके अंदर बननी चाहिए चाशनी के अंदर ना। या थोड़ा सा आप मतलब दूध और चीनी को डाल के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ना, ये वैसे ही थिक हो जाएगी। अगर आप चेक नहीं कर सकते, हाथ वगैरह जल रहे हैं, तो 3 से 4 मिनट तक पका लें। थोड़ी सी थिक हो जाएगी चाशनी, फिर आपने इसके अंदर चावल डालने हैं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा भी दूँ। ये देखें बिल्कुल, यानी कि हाथों को ना चिपकने लग गई है, इस तरह की होनी चाहिए चाशनी। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ। पतले शीरे के अंदर चावल डाल देंगे, चावल आपके कड़क हो जाएंगे। ठीक है। एक और इसके अंदर टिप है, वो भी अभी आपको बताता हूँ। तो चावल डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग करने के बाद दोस्तों जो जर्दे का दम है ना, ये तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको लगाया जाता है। 1 घंटे के लिए आपने इन चावलों को दम के ऊपर रखना है। ठीक है। 1 घंटा या 50 मिनट। अगर टाइम ज़्यादा हो तो 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम आप इसका ले सकते हैं। 5-10 मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वो भी इस तरीके से, यानी कि 1 घंटा तो आपने चूल्हे को ऑन किया दम वाला, उसके बाद आपने चूल्हा बंद करके इसको छोड़ देना है, तो वो भी दम में ही कहलाता है। ठीक है। तो ये देखें चाशनी डालने के बाद चाशनी इसके ऊपर नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि ये जो जर्दे की चाशनी थी ये बिल्कुल परफेक्ट थी।
तो साथ ही इसको हमने दम लगा देना है। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा ना मैं इसके ऊपर कपड़ा रख रहा हूँ दम के लिए, ताकि एक अच्छी सी स्टीम इसके अंदर पैदा हो और उसकी वजह से चावल आपके नरम होंगे। और जर्दे के चावल अगर कड़क हो जाते हैं ना, अकड़ जाते हैं, तो फिर जर्दे का मज़ा नहीं आता। मतंजन, जर्दा, जो भी आप कहते हैं इसको। तो अब इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ वेट और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। और कलर ना आपने अभी इसके अंदर नहीं लगाना है। ठीक है, कलर हमेशा मतंजन के अंदर दम के बाद लगाया जाता है। 1 घंटा पूरा दम लगाने के बाद दोस्तों अब मैं कवर हटा रहा हूँ, और कवर हटाने के बाद इसके अंदर कलर शामिल करेंगे 4। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई थी कि हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से ना कलर मिक्सिंग करने की और ये जो मैंने आपको शुरू में ड्राई फ्रूट वगैरह दिखाए थे उसकी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो कलर मैंने 4 इसके अंदर शामिल किए हैं, ग्रीन, रेड, येलो और पिंक कलर। ठीक है, अगर आप मतंजन के अंदर दम लगाने से पहले दोस्तों कलर ऐड करते हैं तो वो कलर पूरा मतंजन के अंदर फैल जाता है। तो आपने जब भी इसमें कलर शामिल करना है वो दम के बाद शामिल करना है, और कलर इसमें शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए कवर लगा के रख दें ताकि कलर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। कलर ऐड करने का प्रोसेस मैं आपसे माज़रत ख्वाह कि आपको दिखा नहीं सका, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ना कैमरा बंद हो गया था, इसलिए। तो आप जर्दे का कलर देख लें और यकीन करें ऐसी खुशबू इसमें से आ रही है ना कि इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से ये मतंजन बनाएंगे, ख़ासकर इसके अंदर एसेंस का इस्तेमाल करके, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।